आजकल तो इस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, सारे लोग एक साथ बैठ करके डिस्कस करते किसी भी मुद्दे पर। तो ऐसे एक समिति बनाई गई 1977 में दिसंबर में, और वो एक ऐसा समय था जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करा। 1977 में उन्होंने इस उम्मीद के साथ इलेक्शन कराए कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करके कि वो जीत जाएंगे, लेकिन पहली बार भारत में केंद्र के स्तर पर एक गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। पार्टी का नाम था जनता पार्टी, कई सारी पार्टियों के समर्थन से वो सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अब वो भी, उनका रुझान भी, मोरारजी देसाई का रुझान भी थोड़ा सा गांवों के विकास की तरफ था, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने एक समिति बनाई 1977 में जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, और इसके काम था कि पंचायती राज की संस्थाओं की समीक्षा करके बताए अभी क्या हुआ और व्यवहारिक कुछ सुझाव दे। 1978 में ही, एक साल से पहले, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी और पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत हेतु 132 सिफारिशें की, क्योंकि उस समय पंचायती राज की संस्थाएं ऑलमोस्ट पतन की तरफ चली गई थी। 132 सिफारिशें करी। आपको इनकी सिफारिशें सुनकर के मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सी सिफारिशें थी। क्या क्या थी? सबसे पहले तो कि भाई जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है ना, उसको 2 स्तर में बदल दिया जाए। 2 स्तर कौन सा? जो आपने यहां पर एक स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से यूं बना हुआ, यहां पर जिला परिषद, यहां पर पंचायत समिति और यहां पर गांव। तो इन्होंने कहा कि ये जो गांव वाला एरिया ना, ये ग्राम पंचायत का, इसको हटा दिया जाए, केवल यही 2 रखा जाए। एक तो जिला परिषद रखा जाए, एक पंचायत समिति रखी जाए, केवल 2 स्तर। इन्होंने कहा कि सारी समस्याएं जो है गांवों में है, चौधराहट की समस्या, गुंडागर्दी की समस्या, परिवारवाद की समस्या, वो लोग कब्जा करके बैठ गए गांवों के ऊपर, तो एक काम करो, उनकी संस्थाएं खत्म कर दूं। इनका कहना यह था। और इन्होंने कहा कि ऊपर की जो 2 संस्थाएं हैं ना, जिनके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, उस टाइम तक काम नहीं हुआ था, जिला परिषद और पंचायत समिति को इतना ज्यादा कुछ ने बनाया, कुछ ने नहीं बनाया, कोई सत्या नहीं, कोई कार्य नहीं, एकदम उथल पुथल का सा था। तो इन्होंने कहा कि इन 2 स्तरों को मजबूत बनाया जाए, ये काम करेंगे तब जाकर के बेहतर काम होगा। तो ये बात इन्होंने कही। यूपीएससी के एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ चुका है और आने की संभावना भी है, या सीधी सीधी लाइन में भी आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो यह कह दिया जाएगा कि निम्नांकित में से कौन सी समिति ने भारत में 2 स्तरीय लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना की सिफारिश की? पंचायती राज की बजाय लोकतांत्रिक ढांचा दे देंगे, ठीक है। इस कुछ भी दे सकते हैं, पंचायती राज भी दे सकते हैं, स्थानीय शासन भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 स्तरीय ढांचे की जो सिफारिश की थी वो अशोक मेहता ने की थी। इसके अलावा जितनी भी समितियां अभी आएंगी और जो आ चुकी हैं, उन सब ने 3 स्तरीय ढांचे की ही बात की थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज की कि भाई पंचायत के चुनाव में जो सभी स्तर हैं, जो दोनों स्तर हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति, जिसको मंडल पंचायत का नाम दिया था इन्होंने, ब्लॉक समिति को नाम दिया मंडल पंचायत, पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। कहा कि राजनीतिक दल वहां पर इलेक्शन लड़े, जिला परिषद पर और मंडल पंचायत पर, और राजनीतिक दलों के माध्यम से वहां पर भागीदारी की जाए। अब समिति की सिफारिशें ऐसी थी, अगर इनको वास्तविकता में अगर आप क्रियान्वित करने जाते, लागू करने जाते, तो संभव नहीं था इनको लागू करना, क्योंकि अगर ये चीजें हो जाती तो फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो ये भी नहीं आया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब तो ये था ना कि अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का बंटवारा, भागीदारी हो। इन्होंने तो गांवों का पत्ता ही साफ कर दिया था। तो ऐसे में एक तो संभव भी नहीं था, दूसरा इनके साथ एक अजीब सी चीज हुई। जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, वो 2 ही साल के कार्यकाल के अंदर अंदर भंग हो गई। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 1979 में ही भंग हो गई। फिर एक अल्पमतीय सरकार बनी, फिर इलेक्शन हुआ, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ, और यहां पर 36 का आंकड़ा था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी का, जनता पार्टी का और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के लिए ये एक अपमानजनक सी बात थी, जो 1977 में उनको एक तरीके से पूरा उनका सफाया सा हो गया था, सत्ता में नहीं आ पाए। और उस समय गांधी परिवार को
बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था। साथ ही आपातकाल का दोषी ठहराते हुए उनके ऊपर सख्त कार्यवाहियां करने की कोशिश की गई थी। अब इंदिरा गांधी आयरन लेडी टाइप के थे, पूरा वर्ल्ड भाई 2 देशों को अलग करा दिया। सोचो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा कर दिया, नया देश बनवा दिया। सोचो कितनी सशक्त लेडी रही होंगी। और उस टाइम ऐसा ही था, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी राज्यों में उनको भंग करवा दिया था। ऐसे ही इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो बदला, है ना, अब होगा बदला, खून का बदला खून, राज्य का बदला राज्य। तो जितने भी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी उस पर वहां पर उन्होंने जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया। ऐसे ही जनता पार्टी की जितनी भी सिफारिशें, रिकमेंडेशन समितियां जो उनके द्वारा बनाई जा रही थी, इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी। बोला हम करेंगे, हम उनको क्यों क्रेडिट दें। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, वो मामला वहीं की वहीं रह गया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।